स्टूडेंट, तो आज हम आप लोगों के सामने फिर से केमिस्ट्री का एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। जबकि 3 दिन से लगातार हमने आपके साथ केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज छोटे छोटे वीडियो में लाते रहते हैं। तो आज हमने क्या देखना है, आज केमिस्ट्री का मैकेनिज्म देखना है। जबकि हमने कल क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था केमिस्ट्री में क्या हेलोएल्कीन यानी हेलोएडेन के बारे में कुछ बातें की थी। उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब हम क्या करेंगे, ROH को किससे हम H+ से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए ROH को H+ से रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, R+ होता है और OH- होता है। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, बनेगा R और OH-, ओके, ROH-। उसके बाद जब ROH- बन जाएगा, उसके बाद हम किससे रिएक्ट करा देंगे इसको, हम X- से। तो क्या बनेगा हमारा, ये R+ है तो ये इसे रिएक्ट करके RX बन जाएगा, RX बन जाएगा, बन जाएगा RX बन जाएगा +H2O, ओके। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मैकेनिज्म किस तरह फॉलो करेगा, इस तरह। तो अब हम देखते क्या, रिएक्टिव सीरीज ऑफ HX REACTIVE रिएक्टिव SERIES रिएक्टिव सीरीज ऑफ HX का हम रिएक्टिव सीरीज देखेंगे। जबकि हमने पहले आपको क्लास में बता चुका है, जहां भी X आए इसका मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ओके। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब HX का रिएक्टिव सीरीज लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे HF, उसके बाद लिखते हैं HCl, HI, फ्लोरीन, ब्रोमीन, HBr, उसके बाद लिखते हैं क्या, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HI, ओके। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्या आप लोग को रिएक्टिव सीरीज पता है और मैंने सही लिखा, क्या आप लोग को पता है रिएक्टिव सीरीज सही लिखा, बिल्कुल गलत। तो कैसे लिखना रिएक्टिव सीरीज, सबसे पहले हमको देखना है कि लिस्ट रिएक्टिव सीरीज कौन होता है और हाईएस्ट रिएक्टिव सीरीज कौन होता है, ये याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसमें I है वो क्या होता है, हाईएस्ट रिएक्टिव, जो कि अल्केन बनाता है। और जिसमें फ्लोरीन होगा वो क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव, जो कि क्या बनाता है, देखिए HF, HCl, HBr, HI। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, HF जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। और HI क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईयर रिएक्टिव, जो कि क्या बना जाता है, अल्केन बना देता है, जो ALKENE अल्कीन बनाता है। अल्कीन बनाता है कि अल्केन, तो बनाता है अल्केन, ALKEN अल्कीन बना देता है, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने मैकेनिज्म देख लिया और HI-HF का और रिएक्टिव सीरीज भी देख लिए। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, रिएक्टिव सीरीज, ठीक है। ये हो गया लोएस्ट, ये हो गया हाईएस्ट। जब हमें लोएस्ट और हाईएस्ट का पता होगा तो आसानी से लिख सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। पहले देखिए ROH प्लस ZnCl2, ओके, यही है। ROH प्लस HCl है, चलिए HCl ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ROH प्लस HCl। जब ROH को हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो फटाफट आप लोग अपने कमेंट चेक कीजिए कि इसके बाद क्या बनेगा। ROH को HCl से रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, देखिए ये OH- होता है, ओके, H+ Cl भी माइनस होता है। तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा RCl प्लस H2O, ओके। क्या मैंने गलत लिखा कि सही,
H2SO4, कॉन्क HCl प्लस H2SO4, कॉन्क HCl प्लस H2SO4, इसी को हमें क्या कहना है, इसी को कहना है ल्यूकास रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट है। अब हमें बताएंगे ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट किस तरह से करते हैं, वो भी बताएंगे। पहले आप फटाफट इसको उतार लें, ल्यूकास रिएजेंट को उतार लें। ओके, जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले क्लास में आप लोगों को ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बताया था। ओके, ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बताया था। अभी मैं ल्यूकास रिएजेंट के टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और गौर से सुनने से आपका सवाल बहुत आसानी से बनने लगेगा। ओके, तो देखिए हम क्या बताते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री अल्कोहल। यह टेस्ट जो है देगा कब 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। ओके, प्राइमरी अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीटिंग। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी देगा, जब तक उसे हीट करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम इसमें ज्यादा देना पड़ेगा, तब प्राइमरी अल्कोहल होगा। ओके, अब सेकंड लिखते हैं हम क्या, SECONDRY, सेकेंडरी अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, TURBIDITY, वाइट टर्बिडिटी within 5 to 10 मिनट हो, 5 to 10 मिनट, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल जो देगा हमें, उसको देने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकता है। ओके, और देखिए यहाँ पे 3rd डिग्री अल्कोहल एंड टर्सरी, टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या टर्सरी अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। ओके, टर्सरी अल्कोहल जो है क्या होगा, तुरंत ही क्या दे देगा, इमीडिएटली। टर्सरी अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही दे देगा। ठीक है, आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर। ओके, 3rd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल सबसे है, उसके बाद क्या होगा, 2nd डिग्री अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को होने में रिएजेंट के रूप में क्या करेगा, कॉन्क HCl प्लस कॉन्क HCl प्लस H2SO4, जब तक सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में कॉन्क HCl प्लस H2SO4 की प्रेजेंट ना हो, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो हमें गौर फरमाना किस बात में, 3rd डिग्री रहेगा तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं, 2nd डिग्री रहेगा तो रिएजेंट के रूप में क्या देंगे हम, कॉन्क HCl प्लस H2SO4, 1st डिग्री रहेगा तो कॉन्क HCl प्लस H2SO4। ओके, उसके बाद है कुछ रिएक्टिव सीरीज मैंने बता ही दिया, और रिएक्टिव सीरीज में क्या था, ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ZnCl इसमें ऐसे क्या हो जाएगा, ZnCl2 used as a catalyst
HCl प्लस अनहाइड्रस जेल Cl2 होगा, अनहाइड्रस जेल Cl2, कौन HCl प्लस अनहाइड्रस जेल Cl2, इसको अनहाइड्रस जेल Cl2 पढ़ना, ओके। कौन HCl प्लस अनहाइड्रस जेल Cl2, इसी को क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। ये सब सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, तो इस बात को नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, ओके। अभी हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाया है किस पे, तो अल्काइल है, मतलब क्या हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट पे, उसी पे अभी हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, मोर देन वन करेक्ट है, ओके। क्या है, मोर देन वन करेक्ट है, तो मोर देन वन करेक्ट है, तो आप लोग थोड़ा संभल के बनाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें से कौन कौन सा सही है जो कि प्रिपरेशन करता है अल्काइल हैलाइड को प्रिपरेशन करने में आसान, ठीक है। सबसे पहले हम आपको आसानी से ऑप्शन सॉल्व करना बताइए, ये फर्स्ट डिग्री है प्लस HCl प्लस ZnCl, ओके। ये भी हमारा फर्स्ट डिग्री है प्लस HCl, लेकिन इसमें अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं है। इसमें क्या है, थर्ड डिग्री है लेकिन COH और HCl है, यहाँ पे क्या है अनहाइड्रस HCl नहीं है, थर्ड डिग्री है लेकिन ZnCl2 नहीं है, ओके। इसमें क्या सेकंड डिग्री है लेकिन अनहाइड्रस ZnCl2 है। तो आप फटाफट कमेंट करें इसमें से कितने ऑप्शन सही होंगे और कितने गलत। तो हम यहाँ पे 5 गिनते हैं और 5 मिनट के 5 सेकंड के अंदर हम आपको आंसर दे देंगे। 1 2 3 4 5 खत्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब भी फर्स्ट डिग्री रहेगा तो उसमें ZnCl2 को रहना जरूरी है, ये हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री है लेकिन ZnCl2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। थर्ड डिग्री है नहीं है तो चलेगा, थर्ड डिग्री में नहीं रहेगा तो चलेगा, ओके। और सेकेंड डिग्री है और ZnCl2 है, ये भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। हेलो बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन के बारे में आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन में क्या होगा, जब हम इस रिएक्शन को Cl2UV लाइट या फिर Cl2HB लाइट और Cl2 के हीट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या देगा, एक मेजर और माइनर प्रोडक्ट देगा। जहां भी हम देखेंगे Cl2HB लाइट है, Cl2HB है, Cl2 हीट है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है, ओके। अब देखिए ये क्या होता है, जब भी हम Cl2 को लाइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार मेजर और एक बार माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द फोटोकेमिकल, दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, दिस द फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, यानी कि थर्मल मतलब क्या होगा, हीट, फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, ओके। अब देखिए, अब आते हैं हम बाय एडिशन ऑफ HX का एडिशन कैसे होता है ऑन अल्कीन में। अल्कीन का मतलब क्या होगा, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो हम समझ जाएंगे डबल बॉन्ड नजर आए तो हम कहेंगे अल्कीन आ गया, ठीक है। तो देखिए आप अल्कीन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कैसे बना, तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ क्या होगा, अटैक करेगा हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर अटैक करेगा अनप्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। और फिर Cl कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम हो। तो अब यहाँ पे आइए देखिए,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा था, मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा H प्लस Cl माइनस। ओके, तो हाइड्रोजन अटैक कर गया वहाँ पे, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम था वहाँ पे Cl बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम एडिशन ऑफ एजेक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लिखिए एक बार क्या, बाय यूजिंग ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल का यूज होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्या हम, मार्कोनिकॉफ रूल का यूज हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे बाय एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन। इसको मिटाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं क्या, बाय एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन। अल्कीन में जब हम X2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा अल्कीन। ओके, ये हो गया अल्कीन। अल्कीन में जब हम X2 जोड़ते हैं यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। देखिए Br2 को क्या करेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, तो एक तो Br इस पे डाल देंगे, एक तो Br नीचे। ठीक है, जब भी एक पड़ोसी कार्बन के पास एक फंक्शन ग्रुप रहे और जस्ट उसी के बगल वाले पड़ोसी के पास एक फंक्शन ग्रुप रहे, उसको कहेंगे विशनल दिख रहा है। ठीक है, और जैसे कि एक कार्बन है, उसी पे जो फंक्शन ग्रुप है ब्रोमीन, दोनों उसी पे, उसको क्या कहेंगे, जिम्नल। जैसे देखिए यहाँ पे जिम्नल में क्या है, CH3CH, इसी पे ब्रोमीन है तो क्या कहेंगे हम, जिम्नल। और इसी पे देखिए CH और CH, इसी पे ब्रोमीन है, इसी पे ब्रोमीन, तो कहेंगे विशनल। ठीक है, विशनल जिम्नल क्लियर होना चाहिए। विशनल क्या होगा, जब पड़ोसी के पास होगा तो विशनल, जब अपने ही पास दोनों होगा तो क्या होगा, जिम्नल। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ जाएंगे हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो आएगा, फ्रिंकल-स्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आप इसको उतारिए तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हेलो एक्सचेंज रिएक्शन में हम दो टाइप के हेलो एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं, एक फ्रिंकल-स्टीन और एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस दोनों का ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है, ये होता है दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ये होता है जो रिएक्शन, ये अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। कौन, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ओके, और श्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है, ये माना जाता है किसके लिए, अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। ओके, देखिए जब हम RX को NaI के साथ रिएक्ट कराते हैं एसीटोन के प्रेजेंट में, तो Ri बनता है, क्या बनता है, Ri, अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। ठीक है, और जब हम श्वार्ट्ज रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड का उपयोग कर प्रिपरेशन करते हैं इस रिएक्शन। ठीक है, RX को जब हम AgF Hg2F2COF2 और SpF3 के साथ रिएक्ट करते हैं, काम में RF बनता है। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड। अब एक मेमोरी ट्रिक, छोटा सा मेमोरी ट्रिक है, वो भी जान लीजिए, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक है और इसे याद रखिएगा। क्या है मेमोरी ट्रिक, मेमोरी ट्रिक हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा Ag का और फिर Hg2F2 का और फिर COF2 का और फिर SbF3 का। कैसे लिखना है, आज होंगे कोई सब, ये हमारा क्या मेमोरी ट्रिक, आज होंगे कोई सब। इस मेमोरी ट्रिक को याद करके आप आराम से RX में आज होंगे कोई सब डालिए और क्लोरीन निकालिए, तो इससे क्या पता चलेगा, हमारा श्वार्ट्ज रिएक्शन निकल जाएगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर खत्म करते हैं। इस चैनल पर बने रहिए, AB टीचर यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे नॉलेजेबल वीडियो आता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर इस चैनल को फैलाइए ताकि इस छोटे से बच्चे के लिए लाभदायक और आसानी से अपना काम तमाम कर सके। थैंक यू।